मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिडन गुडविल के क्वेश्चन नंबर 74 DQ गोयल बुक से करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हिडन गुडविल में जो है सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल देता है, हम लोग नेटवर्थ मेथड से उसको निकाल लेते हैं गुडविल को। देखिए 74 नंबर सम्स में दे रहा है दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या था, 3:2 था, और न्यू पार्टनर रमन को एडमिट कर रहे हैं वो लोग 1/5 शेयर के लिए, जबकि न्यू से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जा रहा है 5:3:2, और वो कैपिटल एज अ कैपिटल लेकर के आ रहा है 16 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस सम्स को पूरा पढ़ लीजिए। क्लियर? पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देख लीजिए सम्स को एक बार। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट सम्स इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखना कभी मत भूलिए, क्योंकि जो भी होता है पार्टनरशिप वो फर्म होता है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, ये लिखना न भूलें, और कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम लोग सम्स में देखेंगे क्या क्या दिया है। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, परफॉर्मेंस कंपनसेशन, कोई इंक्रीज डिक्रीज, ये सब। क्लियर? तो सबसे पहले जो है सम्स में दिया हुआ पहला रिवैल्यूएशन जो हो रहा है आपका स्टॉक का डेप्रिसिएशन हो रहा है 5% से। तो स्टॉक हमारा देखिए सम्स में दिया हुआ 1,50,000। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना 1,50,000 का 5%, 7,500। नेक्स्ट देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कह रहा है 5,000 होना चाहिए, तो 2 डेटर्स कर दीजिए। ये 5,000 यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका आ गया है फर्नीचर, 10% से डिप्रिशिएट कर रहा है, टू फर्नीचर। ये 10% से ये भी हो जाएगा आपका कितना 5,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग आर वैल्यूएटेड एट 4 लाख बाई बिल्डिंग 4 लाख से 4 लाख उसका वैल्यूएशन हो गया। इसका मतलब बैलेंस शीट में आपको देखिए 3,50,000 था, और सम्स में दे रहा है कि वो 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया। जब ये 4 लाख हो गया तो 50,000 से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं कितना 50,000। नेक्स्ट देखिए बैलेंस शीट में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये है आपको प्रोविजन, पहले से 4,000 बैलेंस शीट में था। इसका मतलब ये है ये भी यहाँ पे क्रेडिट होगा बाई पीवीडीडी। इसको बैलेंस कर लीजिए। $54,000 क्रेडिट में, इसको भी यहां लिख दीजिए, डेबिट में भी। क्लियर? अब यहां लिखिए
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में राजेश एंड रवि, राजेश एंड रवि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो में इनका ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया 17,000 ना, 17,500, 54 से लेस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 37,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग कितने में, 3:2 में। तो 3:2 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 है इसका 22,500 और ये हो जाएगा आपका 15,000। क्लियर, इसको आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 22,500 और ये 15,000 इसका हो जाएगा। तो रवि एंड राजेश, देखिए इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में ये अमाउंट चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जब हिडन गुडविल को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जा करके हम लोग इसके सम्स में क्या आ रहा है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाइए। इस ईयर आपके अकाउंट में, आपके सिलेबस में जो है अकाउंट्स के बैलेंस शीट नहीं दिया गया है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल पे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो गुडविल इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 2/10 या 1/5 कह सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना, सॉरी 1,60,000 कैश लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर एज इज कैपिटल। अपने कैपिटल के लिए उसके कैपिटल से उसके शेयर को डिवाइड कर दो, मीन्स 10/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 10/2 से उसका जो शेयर है उसे डिवाइड करेंगे, अपोजिट होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/10 उसका शेयर था, माइनस कर देंगे इससे नेट वर्थ, सॉरी नेट कैपिटल। नेट कैपिटल में ओल्ड कैपिटल कितना कितना था इनका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो भी था 2,90,000 प्लस 1,50,000 प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल 1,60,000 प्लस कर देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 36,500 का, वो बाय मिस्टेक वहाँ 37,500 हो गया था, इसको लेस कर देंगे हम लोग। तो देखिए ये टोटल करेंगे जब 2 से इसको डिवाइड नहीं है 5 आ गया, 8 लाख हो गया आपका, माइनस 2,90,000 प्लस 150 हो जाएगा 4,40,000। 4,40,000 में हम लोग क्या करेंगे 160 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख में 36,500 लेस कर ऐड कर देंगे तो है आपका 6,36,500। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए अब हो जाएगा कितना, ये बैलेंस करेंगे हम लोग तो 1,63,500। देखिए ये हिडन गुडविल है। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रमन शेयर ऑफ गुडविल। रमन का जो गुडविल है उसका शेयर कितना होगा, वो कितने शेयर के लिए आया ये देख लीजिए, तो 1,63,500
इंटू वो 2/5 के लिए 2/10 के लिए आया था, मीन्स 1/5 के लिए आया था। 0 से इसको 0 काट दीजिए, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32,700। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारा ये वर्किंग्स में होगा। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए, राजेश sacrifices, इसका ओल्ड शेयर था 3, न्यू शेयर क्या है 5/10 इक्वल टू 6 माइनस 5/10 इक्वल 1/10। रवि सेक्रीफाइसेस इक्वल टू, इसका ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 3/10 इक्वल टू 4 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/10। इनका रेशियो क्या हो गया 1:1 मीन्स इक्वल। तो देयरफॉर शेयर ऑफ पार्टनर्स गुडविल इक्वल टू 32,700 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16,350 ईच। क्लियर। या तो कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स, क्रेडिट एंड डेबिट। फॉर्मेटिंग करने के बाद जब भी करेंगे फॉर्मेटिंग हम लोग पूरा करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो बाय बैलेंस बीडी हो गया इन दोनों पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर का कोई बैलेंस नहीं होता क्योंकि वो भी एडमिशन ले रहा है, तो उसका डैश करके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में। तो न्यू पार्टनर जो है एज कैश कैपिटल लेकर के आया है बाय कैश अकाउंट। कितना लेकर के आया 1,60,000। ओल्ड पार्टनर्स के साथ क्या हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना हुआ था 36,000 36,500 ना। इसको हम लोग कितने बांट दिए थे 3:2 में। क्लियर। तो 21,900 प्लस 14,600। क्लियर। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवैल्यूएशन को। इसके बाद क्या हुआ, हिडन कैपिटल का हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ, जो कि हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को इनके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाया है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी,
न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? मीन्स रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड रवीज कैपिटल अकाउंट. तो यहां हो जाएगा बाई रमन्स करंट अकाउंट. गुडविल कितना हुआ था? 37,200 ना. इसको क्या करेंगे? 16,350 16,350 दोनों में क्रेडिट हो गया और में डेबिट. अब यहाँ हम लोगों का कुछ नहीं करना. करना क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट जब रमन का खुलेगा तो वहाँ पे वो बैलेंस चल जाएगा 32,700. अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे. हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी बैलेंस करेंगे तो नीचे ये डबल लाइन जरूर खींचिएगा. इसका सीधा बैलेंस 1,60,000. यहाँ भी लिख दीजिए 1,60,000. इसका बैलेंस जोड़िए 16 + 14 30,000. 30 और 150 1,80,950. 1,80,950. इसको जोड़िए 290. 21,000 + 16,000 कितना हो गया? 37 + 1,000 38,250. 38,250 + 290. तो 90 में 38 जोड़ेंगे तो 328,250. क्लियर? 50. क्लियर? सारा बैलेंस इधर लिख लीजिए 189,50 328 250. एक बार इसको फिर से जोड़ लीजिए. सॉरी 33. क्लियर? 33 3,38,250. यहाँ लिखिए टू बैलेंस CD 3,38,250 1,80,950 1,60,000. इसी को BD कर दीजिए. $3,38,250 1,80,950 1,60,000. क्लियर? देखिए ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है. जस्ट आपके सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सम्स को यहीं तक कंप्लीट करके यहीं तक छोड़ देना. वर्किंग्स जो मैंने किया वो वर्किंग्स दिखा देना है. आपको इसमें करना क्या है? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है. नेक्स्ट आएगा जैसे इनका कैपिटल है 160, इसका कैपिटल हो गया. इसी के रेशियो में जो इनका रेशियो उस रेशियो में कैपिटल एडजस्ट होता है वो आपको नहीं बनाना है और बैलेंस शीट तो नहीं बनाना है. क्लियर? तो बैलेंस शीट जब नहीं बनाना है तो हम लोग सम्स को यहीं तक छोड़ देते हैं. ये कंप्लीट है. क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए. फॉर्मेटिंग में पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर. वहां क्रेडिट और यहाँ डेबिट लिखना मत भूलिएगा. नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर्स बैलेंस आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, वहां से लिख लीजिए. न्यू पार्टनर जो कैश ब्रिंग कर रहा है उसको लिख लीजिए. रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्रेडिट में, लॉस को डेबिट में. लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? जो भी गुडविल के प्रीमियम का जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, चाहे इसका करंट अकाउंट के साथ हो या कैपिटल अकाउंट के साथ हो या कैश में ब्रिंग करता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं. कोई पार्टनर्स रिलेटेड, ओल्ड पार्टनर्स रिलेटेड ड्राइंग्स रहती है तो उसको डेबिट कर देते हैं. उसको डेबिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं?
इसको जस्ट बैलेंस कर लेते हैं और हमेशा टोटल क्रेडिट को जोड़ के दोनों तरफ लिख लेते हैं। लिखने के बाद डेबिट में कुछ भी हो उसको लेस करके उसको CD कर देते हैं, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। नेक्स्ट उसी CD अमाउंट को यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं बैलेंस BD। क्लियर हो, आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप लोग जो भी सम्स आपके बुक्स में हैं इससे रिलेटेड वो कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कांटेक्ट जरूर करें। और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा क्लासेस। इस हमारे चैनल DBR कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।